अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने बात की थी 1D अरे की। हमने देखा था कि हम कैसे एक अरे को यूज़ करके सेम टाइप की चीज़ें एक सिंगल वेरिएबल नेम में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक स्टूडेंट्स के जो मार्क्स थे, डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, पहले हमने उसके लिए सेपरेट वेरिएबल्स बनाए, फिर उसके बाद हमने देखा कि हम अरे के ज़रिए उसको कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 2D अरे की। अब आपने अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में भी 2D अरेज काफ़ी देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल टिक टैक टो सबने खेली होगी। टिक टैक टो के अंदर एक ग्रिड होती है 3x3 की, जिसके अंदर हम एक्स या ओस डाल सकते हैं। अब उसको मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक अरे का यूज़ कर सकते हैं और वो 2D अरे होता है। अब 2D अरे का सिंटेक्स हम देख लेते हैं। तो सिंटेक्स उसका उसी तरह 1D अरे की तरह हमने डाटा टाइप बताना है, फॉर एग्जांपल इंटीजर या इन केस ऑफ टिक टैक टो कैरेक्टर का अरे। एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज और उसके बीच में हमने कोमा डाला। अब कोमा उसकी डायमेंशन स्पेसिफाई कर रहा है कि ये 2D है। एंड देन उस अरे का नाम, फॉर एग्जांपल हमारे टिक टैक टो के केस में बोर्ड, एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू नया अरे बना रहे हैं, उसकी मेमोरी में जगह हम नहीं बना रहे हैं। एंड देन वही डाटा टाइप। अब डाटा टाइप यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। अगर इधर करेक्टर है तो यहाँ पे भी करेक्टर होना चाहिए, यहाँ पे आप इंटीजर नहीं डाल सकते। एंड देन आप उसकी डायमेंशन का साइज़ बताते हो कि रो कितने का है, कॉलम कितने का है। ये दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी कि 3x3। तो अब विजुअल स्टूडियो में इसका प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं। तो विजुअल स्टूडियो आप ओपन कर लें। तो हम टिक टैक टो की एग्जांपल को ही लेते हुए आगे चलेंगे। हम करेक्टर का एक अरे बनाएंगे। करेक्टर का डाटा टाइप असाइन किया हमने, डिफाइन कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड देन कोमा। इसकी डायमेंशन स्पेसिफाई कर रहा है कि ये 2D है। नाम हम लिख देते हैं बोर्ड एंड देन इक्वल्स असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन न्यू करेक्टर। और कितने साइज का होता है, 3x3 का बोर्ड हमारे पास बन गया है। 2D अरे की वैल्यूज़ को आपने अगर फेच करना है या आपने उसको यूज़ करना है तो उसके लिए आप किस तरह यूज़ करते हैं, इंडेक्स कैसे यूज़ करते हैं, हम उसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे। लेट्स से 0 और 0 पे हमने वैल्यू देखनी है। तो 0 एंड देन 0 हमें बता रहा है कि रो में कौन सा रो, रो 0। कॉलम में कौन सा कॉलम, कॉलम 0, यानी कि पहला रो पहला कॉलम हम वहाँ पे उसकी वैल्यू देख रहे हैं। तो उसकी वैल्यू हम कर देते हैं x। अब हम इसको प्रिंट करेंगे console डॉट राइट लाइन और बोर्ड का 0 और 0 पे जो वैल्यू पड़ी है उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। इसको मैं रन करता हूँ तो हमारे पास x वैल्यू प्रिंट हो गई है। अगर मैं 0 और 2 पे करता हूँ, यानी कि रो जो हमारे पास 0 है और कॉलम 2 है, अगर मैं उस पर करूँगा और यहाँ पे 0 0 में यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ तो मेरे 0 2 पे तो x पड़ा है, लेकिन 0 0 पे तो कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग, ये देखें ये न्यू लाइन यहाँ पे आ गई, ये एम्प्टी स्ट्रिंग हुई है, एम्प्टी करेक्टर हुआ है, यानी कि हमारे पास उस जगह पे कोई स्लॉट पे कोई वैल्यू नहीं है इस टाइम पे। 2D अरेज को हम डायरेक्ट डिक्लेयर भी कर सकते हैं, जिसे हमने 1D अरेज को किया था। तो उसको डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, ये वन इसकी पहली डायमेंशन। अब इसके बाद हमने इसके अंदर 3 दफ़ा कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है और इधर हम लिख देते हैं लेट्स से एक्स ओ, और यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। एंड देन इसको वैसे कॉपी कर लेते हैं और इधर ही पेस्ट करेंगे और यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे हम। और लेट्स से यहाँ पे जो बोर्ड है वो ओ पड़ा हुआ है और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है और यहाँ पे एक्स पड़ा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी स्पेस है और यहाँ पे भी एम्प्टी स्पेस है। तो ये हमारा एक टिक टैक टो का जो बोर्ड है वो रिप्रेजेंट हो गया है। अब हम यहाँ पे अगर इसको प्रिंट कराना चाहेंगे तो हम करेंगे console डॉट राइट लाइन। लेट्स से मुझे यहाँ पे 0 पे ये 0 एंड देन 0 रो पे हमें वैल्यू चाहिए ये वाली। लेट्स से हम यहाँ वाली वैल्यू करते हैं। तो ये वैल्यू हम किस तरह करेंगे, बोर्ड का जो रो 1 है, देखें 0 1 2, रो 1 पे और 0 कॉलम, यानी कि पहले कॉलम पे 0 1 2 कॉलम, पहले कॉलम पे जो वैल्यू है वो प्रिंट करो। तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए ओ। तो इसको प्रिंट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आ गई ओ। तो 2D अरेज का इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लूप्स के बारे में बात करेंगे और उसके अंदर हम दोबारा अरेज का देखेंगे कि लूप्स के ज़रिए हम अरेज को कैसे उस अरेज के ऊपर ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं, अरेज की वैल्यूज़ को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।